पार्ट 50। इस बीमारी की उम्मीद तो नहीं थी। 15 दिन के बाद पत्नी जी और राजकुमार पहुंच जाते हैं हुआलिन शहर में और पत्नी जी राजकुमार का हाथ खींचते हुए कहते हैं, आइए जल्दी आइए, मेरा घर बस यहीं पर है। अपने घर के आगे पहुंच पत्नी जी दरवाजे को पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, माँ मैं आ गया, मैं हूँ। परंतु दरवाजा तस से मस नहीं होता, कोई उत्तर नहीं आता, कोई दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा कस के बंद होता है। तो पत्नी जी उदास होकर कहते हैं, इतने समय के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, शायद माँ घर पर नहीं है। राजकुमार कहते हैं, प्रिय पत्नी जी, और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि राजकुमार पत्नी जी की दीवार चढ़ने में मदद कर रहे हैं और पत्नी जी से कहते हैं, क्या ये थोड़ा बुरा नहीं लगेगा कि मैं पहली बार अपने ससुराल में जा रहा हूँ और वो भी दीवार को फांद के। ये बात सुन पत्नी जी चिढ़कर कहते हैं, ओ, मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूँ। मेरी माँ अभी भी इंतजार कर रही है कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, उनके सामने सोच समझ कर मुंह खोलिएगा। राजकुमार दीवार से घर की अंदर की तरफ कूद जाते हैं और पत्नी जी से कहते हैं, जी जैसा आप कहें प्रिय पत्नी। और पत्नी जी की तरफ हाथ बढ़ा उनसे मुस्कुरा कर कहते हैं, चलिए कूद जाइए, मैं आपको पकड़ लूंगा। राजकुमार के नूरानी चेहरे जिस पर 440 वॉट की मुस्कुराहट है, उसको पत्नी जी थोड़ा देखते हैं, थोड़ी हिम्मत कर पैर आगे बढ़ाते हैं और कूद जाते हैं और सीधा उनके होंठ जाकर टकराते हैं राजकुमार के होंठों से। राजकुमार पत्नी जी का मुंह पर करते हुए कहते हैं, प्रिय पत्नी जी, आप दिन दिहाड़े इतने ज्यादा उत्साहित। मैं राजकुमार के मुंह पे चोट लग गई है, उनके मुंह से थोड़ा खून आ रहा है और उसी मुंह पे हाथ रख पत्नी जी कहते हैं, चुप। मुझे पक्का पता है कि माँ ने पिताजी की किताबों को कहीं संभाल कर रखा होगा, पर मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पर। ऐसा करते हैं कि हम लोग इंतजार करते हैं जब तक वो माँ। पत्नी जी की माँ की शक्ल भी पत्नी जी जैसी ही है। पत्नी जी माँ पर गए हैं कि बाप पे। खैर छोड़िए, ये तो बुखार से तप रही हैं। जिनशन कहाँ है? जल्दी उसे बुलाइए, मेरी माँ को क्या हो गया? पत्नी जी की बात सुन राजकुमार कहते हैं, मेरे कारण केवल जिनशन ने गू जहर में ही महारत हासिल की है, उसे इस सर्दी जुकाम के बारे में कुछ खास नहीं पता। अब रुकिए, मैं उसे बुलाता हूँ इन्हें देखने के लिए, फिर हम शहर से किसी अच्छे वैद्य को बुला देंगे। ये है वो वैद्य जिसको बुलाया गया है। वैद्य कहता है, इनकी हालत बुरी है, सर्दी इनकी हड्डियों में बैठ गई है, इनको तेज बुखार है, इन्होंने बहुत सारे दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं, ये काफी दिनों से बीमार हैं। आपको इतना समय क्यों लग गया वैद्य को दिखाने में? वैद्य की बातें सुन पत्नी जी रोते हुए चिल्लाकर कहते हैं, क्या? कृपया वैद्य जी, मेरी माँ को बचा लीजिए। पत्नी जी रो रहे थे तो राजकुमार उन्हें अपना सहारा देते हैं, उन्हें थोड़ा चुप कराने की कोशिश करते हैं और वैद्य जी कहते हैं, ये स्त्री बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार है, मुझे डर है कि इनके पास अब कुछ गिनती के दिन ही बचे हैं, मुझे माफ कर दीजिए पर मैं कुछ नहीं कर सकता। पत्नी जी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी जी को चुप कराते हुए राजकुमार कहते हैं, आप घबराइए मत, शायद ये वैद्य कुछ नहीं कर सकते पर कोई और कर सकता हो, मैं इनके इलाज के लिए एक अच्छे वैद्य को ढूंढूंगा। इतने में पता नहीं कहां से जिनशन प्रकट हो जाता है और कहता है, अगर आप मुझसे पूछें राजकुमार, तो इनकी नब्ज इशारा कर रही है कि ये आम सर्दी से कुछ ज्यादा है, कुछ और, ये बहुत ज्यादा गू के प्रभाव लग रहे हैं। ये बात सुन पत्नी जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, गू? परंतु जिनशन की बात सुन वैद्य जी थोड़ा बुरा मान जाते हैं और कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो कि इतने सालों के मेरे तजुर्बे के बाद मैं ठीक से नब्ज भी नहीं पढ़ सकता? इनके अलावा शहर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो हाल फिलहाल सर्दी के कारण बीमार हो गए हैं, उन्हें भी बुखार है और बाकी सब लक्षण भी बिल्कुल इस लेडी के जैसे। मुझसे इनकी जांच करने में कोई गलती नहीं हुई। राजकुमार जिनशन से पूछते हैं, क्या तुम ये बात विश्वास के साथ कह सकते हो? और जिनशन कहता है, जी मैं 50% इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ। अगर ये गू है तो मैंने ऐसा गू पहले कभी नहीं देखा, इनका इलाज करना आसान नहीं होगा। राजकुमार थोड़ा विचार करने के बाद पत्नी जी से कहते हैं, क्यों ना हम जिनशन को पहले इनका इलाज करने दें, कुछ भी हो जाए, हमारे लिए सबसे जरूरी बात है कि इनको होश आ जाए ताकि आप इनसे बात कर पाए, है ना? पत्नी जी इस समय बहुत ज्यादा उदास हैं, परेशान हैं। राजकुमार की बात सुन वो कहते हैं, हाँ
मैं माँ के लिए दलिया बनाकर लाता हूँ, तो फिर जब उनको होश आएगा तो वो कुछ खा पाएंगी। राजकुमार कहते हैं, जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रसोई में पहुंचकर राजकुमार पत्नी जी की मदद करने लग जाते हैं। पत्नी जी कहते हैं, राजकुमार आपको क्या लगता है, क्या मेरी माँ की बीमारी के पीछे भी उस बागियों के सरदार का ही हाथ है? हो सकता है उनको मेरे पिताजी की किताबों के बारे में पता चल गया हो और इसलिए उन्होंने मेरे माँ के साथ। राजकुमार कहते हैं, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तो पत्नी जी पूछते हैं, क्यों नहीं? तो राजकुमार कहते हैं, अगर उन्हें आपके पिताजी की किताबों के बारे में पता होता तो वो आपको और आपकी माँ को अब तक मार चुके होते। वो इतने लंबे समय तक इंतजार ना करते। अगर वो उन्हें खामोश करना चाहते तो सीधे तौर पे मारना आसान होता गो का इस्तेमाल करने से। पत्नी जी कहते हैं, आपने ठीक कहा, पर मुझे चिंता है कि कहीं गलती से मैंने कुछ बक ना दिया हो जिस कारण मेरी माँ की ये हालत हो गई हो। राजकुमार पत्नी जी का हाथ पकड़ कहते हैं, खुद को दोष मत दीजिए। अगर आप इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं तो इस सब की शुरुआत मुझसे हुई है। आप चिंता मत कीजिए, अगर यहाँ के वैद्य कुछ ना कर पाए तो हम इन्हें राजधानी ले जाएंगे अपने साथ। राजमहल में मौजूद राजवैद्य बहुत ज्यादा काबिल हैं, वो पक्का इन्हें बचा लेंगे। इतने में जिनशन चलाकर कहता है, राजकुमार इन्हें होश आ गया है। पत्नी जी अपनी माँ के पास जा कहते हैं, आखिरकार आप उठ गई। और उनकी माँ कहती हैं, शेंग तुम वापस आ गए, और ये कौन है? पत्नी जी की माँ जब उनसे राजकुमार के बारे में पूछती हैं तो वो उनको दलिया खिलाने लग जाते हैं और कहते हैं, माँ ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे राजधानी में मिला था। इनका नाम है फू चेंग होंग। लोग इन्हें राजकुमार यान के नाम से भी जानते हैं। राजकुमार झुककर प्रणाम करते हुए कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। परंतु पत्नी जी की माताजी को खुशी से ज्यादा हैरानी हुई। उनके हाथ से दलिये वाली कटोरी गिर जाती है और वो पूछती हैं, आप राजकुमार यान? माताजी ई जानकर कि ई राजकुमार यान है, आपकी ये हालत हो गई। जब आपको ये पता चलेगा कि यही आपका दामाद, मेरा मतलब बहू, अच्छा जो भी है यही है, तब आपका क्या होगा? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।